सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर विकी दास प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में और आपके चैनल अबंडेंट लाइफ हिंदी में, जहां आप बाइबल के सत्य वचनों को सुनने के द्वारा बहुत आयत की आशीष को पा सकते हैं। आज पूर्ण शुक्रवार है, यानी गुड फ्राइडे। आज का दिन हमें उस महान बलिदान की याद दिलाती है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए दिया था। ये एक गंभीर स्मरण का दिन है और उस असीम प्रेम पर विचार करने का दिन है जिसे हमारे उद्धारकर्ता ने स्वेच्छा से हमारे लिए बलिदान करके प्रदर्शित किया। और साथ ही साथ गुड फ्राइडे एक विरोधाभास का दिन भी है। ये अंधकार और दुख का दिन है, क्योंकि खुदा का बेटा हमारे पापों के लिए अपने जान उस सूली पर देने जा रहा था। लेकिन ये दिन आशा और मुक्ति का दिन भी है। ये एक ऐसा दिन है जब हम पाप और मृत्यु की वास्तविकता का सामना करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दिन भी है जब हम प्रेम और अनुग्रह की जीत का जश्न मनाते हैं। इस दिन हम उन घटनाओं को याद करते हैं जो आज से 2000 साल पहले घटी थी, जब यीशु को गिरफ्तार किया गया था, पीटा गया था और अंत में क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये एक ऐसा दिन है जब हमें मसीह के कष्टों में प्रवेश करने के लिए बुलाया जाता है, ताकि हम अपने पापों के भार और हमारे उद्धार के लिए चुकाए गए कीमत पर विचार कर सके। लेकिन जैसा कि हम गुड फ्राइडे की घटनाओं पर विचार करते हैं, हमें उस अविश्वसनीय प्रेम की भी याद आती है जो प्रभु यीशु हमसे करता है। यीशु ने स्वेच्छा से हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और जिस दंड की हम हकदार थे, हम योग्य थे, उसे अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने क्रूस की पीड़ा और लज्जा को सहा ताकि हमें क्षमा और अनंत जीवन मिल सके। जैसा कि हम आज इस पूर्ण शुक्रवार में शामिल होते हैं, तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करें जो हमारे लिए किया गया था, और हम उस आशा और जीत का भी जश्न मनाएं जो मसीह में मिलती है। जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं तो क्रूस कुछ खास विषयों को प्रकाश करता है। पहली बात, क्रूस हमें परमेश्वर के प्रेम की गहराई को दर्शाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, क्रूस हमें परमेश्वर की प्रेम की गहराई को दर्शाता है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 पढ़े, जो परमेश्वर की गहरे प्रेम को दर्शाता है, जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ये शब्द ऐसा प्रेम रखा, इस शब्द में परमेश्वर की वो गहरा प्रेम है जिसकी गहराई को हम कभी भी माप नहीं सकते। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमारे उद्धार के लिए, हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र का, जिससे वो प्रसन्न था, बलिदान करने को तैयार हो गया। आइए इस गुड फ्राइडे, इस पूर्ण शुक्रवार में हम इस प्रेम की विशालता को कभी ना भूलें मेरे प्रियो। दूसरी बात, क्रूस हमें प्रभु यीशु के प्रेम की ताकत को दर्शाता है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, क्रूस हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की ताकत को दर्शाता है। यीशु का सूली पर चढ़ना प्रेम की अविश्वसनीय शक्ति को प्रकट करता है। यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने स्वेच्छा से हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। वो क्रूस से बच सकता था, परंतु उसने पीड़ा और अपमान को सहना चुना, ताकि हमें उद्धार पाने का
अवसर मिल सके। उनका प्यार निस्वार्थ, त्यागपूर्ण और बिना किसी स्वार्थ का था। मेरे प्रियो, ये ऐसा प्रेम था जिसने मृत्यु और पाप पे विजय प्राप्त की और अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। आज के दिन जब हम उस क्रूस पर नजर डालते हैं, आइए हम उस अपार प्रेम को याद करें जो यीशु ने हमारे लिए किया, और हम उसी तरह दूसरों से प्रेम करने का प्रयास करें। तीसरी बात, क्रूस हमें पाप की शक्ति और हमारे पापों की कीमत को दर्शाता है। रोमियो उसका 3 अध्याय 23 हमें बताता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमारे पाप ही यीशु को सूली पर चढ़ाने का कारण बना। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना हमें पाप की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाता है। यह हमारा पाप था जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। हर बार जब हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं या किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो हम पाप के बोझ को और बढ़ा देते हैं जिसे यीशु ने क्रूस पर उठाया था। हम सब पापी हैं और हम अपने कर्मों के परिणामों से खुद को नहीं बचा सकते, लेकिन अपने असीम प्रेम और दया में यीशु ने अपने ऊपर वो दंड ले लिया जिसके हम हकदार थे, ताकि हमें क्षमा किया जा सके और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके। हालेलुया। चौथी बात, क्रूस हमें विजय को दर्शाती है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, क्रूस हमें विजय को दर्शाती है। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, पर वो कहानी का अंत नहीं था। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली और वो जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 से 57 हमें याद दिलाता है, हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? मृत्यु का डंक पाप है और पाप की शक्ति व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज पूर्ण शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे के दिन हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं, जिन्होंने हमारे पापों की क्षमा के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन दे दिया। इस घटना के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ये प्रेम और निस्वार्थता के अंतिम कार्य का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि हम उस दिन की घटनाओं पर विचार करते हैं, तो हम ये ना भूले कि हमें खुद के जीवन की जांच करने और विचार करने के लिए बुलाया जाता है कि कैसे हम प्रभु यीशु के बलिदान का सम्मान करने वाले तरीके से जी सकते हैं। हमें दूसरों से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे उसने हमसे प्रेम किया। क्षमा करने की शुरुआत करनी चाहिए, जैसे उसने हमें क्षमा किया, और दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार होनी चाहिए, जैसे उसने हमारी सेवा की। पूर्ण शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे छुटकारे की शक्ति और उससे मिलने वाली आशा का याद दिलाता है। जैसा कि हम क्रूस और खाली कब्र पर नजर डालते हैं, जो हमें ये याद दिलाता है कि मृत्यु पराजित हो गई है और अनंत जीवन उन सभी के लिए उपलब्ध है जो यीशु मसीह में अपना भरोसा रखते हैं। गलातियों उसका 2:20 कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जीवित तो हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया मेरे लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम इस दिन के महत्व को कभी ना भूलें और हम हमेशा इस तरीके से जीने का प्रयास करें
जो हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बलिदान का स्मरण करें। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज इस गुड फ्राइडे के पावन अवसर में परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपने सभी कोई आशीष को पाया। जय मसीह।